बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 58 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर है वो फिर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 7 होगा। पिछले वीक हमने जो लेक्चर किया था वो पार्ट 6 था, आज पार्ट 7 है। ठीक, और आज का जो लेक्चर है वो प्योरली जो है वो होगा इसके बारे में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो हमने देखना है कि जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है तो उन पे कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों ये देखना पड़ेगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं, किन फ़िक्रों को हम बोलते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। देखो बच्चों, ऐसे फ़िक्रे, ये हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी पढ़ चुके हैं, ऐसे फ़िक्रे जिसमें खुशी, गमी या हैरानगी, खौफ का बेसाख्ता इजहार किया जाए, ऐसे फ़िक्रों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, और इनको ज़ाहिर करने के लिए हम अक्सर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करते हैं, जो आपको होता है लाइन और नीचे डॉट, इसको कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। बच्चों, ये फ़िक्रे दो तरह के होते हैं। एक वो फ़िक्रे होते हैं जिनके शुरू में एक वर्ड लगता है, हुर्रा, अलास, ओहो, आहा, ब्रेवो। ठीक, इस तरह के अल्फाज जो हैं इनको कहा जाता है इंटरजेक्शन। क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले एक इंटरजेक्शन लगता है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है और फिर बाकी फ़िक्रा जो है वो बयानिया फ़िक्रा लिखा जाता है। बस मिसाल तौर पे मैंने खुशी का इजहार करना है तो मैं कहूँगा हुर्रा, आई हैव पास द एग्ज़ाम। तो हुर्रा के बाद हम क्या लगाएंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और आगे मैं कहूँगा आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो ये आगे बयानिया फ़िक्रा हो जाएगा। ठीक, एक टाइप इसकी ये है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है जिसमें फ़िक्रे व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और पूरा फ़िक्रा हैरानगी को ज़ाहिर करता है। किससे शुरू होते हैं? व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और पूरा फ़िक्रा जो है वो हैरानगी को ज़ाहिर करता है। अब व्हाट और हाउ में क्या फ़र्क है? व्हाट हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल के फ़िक्रों में। सिर्फ किन फ़िक्रों में? सिंपल के फ़िक्रों में। जब किसी की तारीफ़ की जाए या बदतरीफ़ी की जाए हैरानगी की सेंस में, तो हम व्हाट इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँगा एक कितना खूबसूरत घर है, तो मैं कहूँगा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज़। ठीक, और हाउ जो है वो हम दो सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। एक, जब हम डायरेक्ट मुखातिब हों किसी से, बस मैं कहूँ एक ना, मैं कहता हूँ यार तुम कितने मोटे हो, यानी मैं किसी शख्स को कह रहा हूँ कि तुम बड़े मोटे हो, तो उसको मैं यार तुम कितने मोटे हो। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? हाउ फैट यू आर। ठीक, तो ये हम इसको सवाल नहीं कर रहे, ये हम हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। या को बहुत लंबा है तो हम कहेंगे हाउ टॉल यू आर, तो इसका मतलब हम हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। और दूसरा हाउ हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी भी चीज़ का, यानी डायरेक्ट मुखातिब ना भी हों, किसी की बात कर रहे हों लेकिन उसके एक्शन की बात कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ ये परिंदा कितना खूबसूरत गाता है, तो मैं क्या कहूँगा? हाउ ब्यूटीफुली, यहाँ वॉट नहीं लगेगा, हाउ ब्यूटीफुली दिस बर्ड सिंग्स। तो बच्चों साबित हुआ कि ये फ़िक्रे दो तरह के होते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब उन फ़िक्रों को जिनके शुरू में इंटरजेक्शन आता है, जब उन फ़िक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाए तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ जो है वो आती हैं। सबसे पहली तब्दीली आती है कि सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद। अब उसके बाद आप जॉय भी लगा सकते हैं, आप सॉरो भी लगा सकते हैं, आप वंडर भी लगा सकते हैं, आप फियर भी लगा सकते हैं, आप डिलाइट भी लगा सकते हैं, आप सरप्राइज़ भी लगा सकते हैं, आप ग्रीफ भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कि फ़िक्रे की सेंस क्या है। फ़िक्रा अगर हैरानगी को ज़ाहिर कर रहा है तो हम वो लगाएंगे। ठीक, दूसरा है कॉमे की जगह इधर भी दैट लगेगा। कॉमे की जगह क्या लगेगा? दैट लगेगा। वो जो इंटरजेक्शन लगा होता है, हुर्रा, अलास, ओ, आहा, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। सो इंटरजेक्शन इज़ ओमिटेड। और उसके बाद पीछे रह जाता है बयानिया फ़िक्रा। उसमें टेंस की, प्रोनाउन की और वर्ड्स की तब्दीलियाँ वैसे ही आती हैं जैसे हम असर्टिव सेंटेंस को करते हैं। ठीक, अब कितने रूल बने? पहला रूल क्या बना कि सेड टू की जगह हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद
और आगे जो भी सेंस होगी, खुशी की होगी तो जॉय लिख देंगे, सॉरो की होगी तो सॉरो लिख देंगे, सैडनेस की होगी सैडनेस लिख देंगे, फियर होगी तो फियर लिख देंगे, सरप्राइज लिख देंगे, कॉमे की जगह दैट लगा देंगे, इंटरजेक्शन को ख़त्म कर देंगे और जो बाकी फिक्रा बचेगा उसको उसका टेंस, प्रोनाउन और वर्ड्स उसी तरह चेंज होंगे जैसे आम रूटीन में होते हैं। ठीक, अब इसकी देखते हैं मिसालें। मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी हुर्रा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज। देखो ना, खुशी का इजहार हो रहा है, हुर्रा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ आया? हुर्रा के बाद। ठीक, तब इसको हम जब लिखेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हम कहेंगे ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सेड टू की जगह क्या आ गया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ही सेड टू मी जो है ख़त्म कर दिया जाता है, यानी मीन्स उसको लिखा नहीं जाता, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय टू मी, ये नहीं लिखेंगे, हम सिंपली कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद। फिर उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर सेकंड पर्सन है अंदर तो ऑब्जेक्ट उसकी जगह आएगा, उसके लिए उसका होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट के चेंज के लिए ज़रूरी है इनडायरेक्ट करते हुए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेड टू की जगह लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा की जगह क्या आ गया? दैट। अब उसके बाद हुर्रा हो गया ख़त्म, पीछे क्या बचा? आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज। अब इसका प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, वर्ड्स भी चेंज होंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट नहीं आना है, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो दैट ही। अब हैव का पास्ट क्या होगा? हैड वन द फर्स्ट प्राइज। तो बड़े सिंपल फिक्रे हैं बच्चों, कतई मुश्किल नहीं है कि इसमें प्रोनाउन भी चेंज हो गया, इसमें टेंस भी चेंज हो गया, एज पर रूल ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। एक और मिसाल देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव डन व्हाट कांट बी अनडन। कि अफसोस, मैंने वो कर दिया है जो अनडन नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब है मैंने वो कर दिया है जो ख़त्म नहीं हो सकता, मसलन जिसको मैं अब वापस रिवर्ट नहीं कर सकता। ठीक, अब जब हम इसको करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ही, द ओल्ड मैन सेड, हम कहेंगे द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। द ओल्ड मैन, सेड की जगह आ जाएगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, कॉमे की जगह क्या आ गया? दैट, अलास खत्म हो गया, और उसके बाद आई की जगह फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट ओल्ड मैन है तो यहाँ के क्या हो गया? ही हैड डन व्हाट हैड डन। हैव डन क्या बन गया? हैड डन। व्हाट, कैन नॉट क्या बन गया? कुडंट। व्हाट कुडंट बी अनडन। ठीक, दो मिसालें हो गई। एक और मिसाल, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ओ देयर इज अ स्नेक इन माई रूम, डोंट गो देयर। अब गौर करें, इस फिक्रे में दो तरह के फिक्रे इस्तेमाल हुए हैं, एक्सक्लामेटरी भी इस्तेमाल हुआ है और इम्पेरेटिव भी इस्तेमाल हुआ है। पिछला जो पार्ट 5 और 6 में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े, आज हम पार्ट 7 कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधे फिक्रे पे यानी पहले हिस्से पे एक्सक्लामेटरी वाला रूल लगेगा और दूसरे हिस्से पे इम्पेरेटिव वाला रूल लगेगा। ठीक है, अब देखो ना, वो कह रहा है ओ, हैरानगी से, देयर इज अ स्नेक इन माई रूम, मेरे कमरे में सांप है, और फिर साथ ही मैं क्या कह रहा हूँ? डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। इसका मतलब ये मैं मना कर रहा हूँ, तो मैं मना वाले को मना के अंदाज में, इम्पेरेटिव के अंदाज में करूँगा, और जो एक्सक्लामेटरी वाला होगा उसको एक्सक्लामेटरी अंदाज में करूँगा। अब इसका फिक्रे का इनडायरेक्ट क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद, अब चूंकि ये हैरानगी भी है, खौफ भी है, इधर हम वंडर भी लगा सकते हैं, फियर भी लगा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी उसने हैरानगी से कहा, या ही एक्सक्लेम्ड विद फियर, या उसने खौफ के हालत में ये कहा। क्या कहा? कॉमे की जगह क्या आ गया? दैट। अब देखो, देयर इज अ स्नेक इन माई रूम, देयर क्या बन गया? देयर ही रहा, देयर इज बन गया वॉज, अ स्नेक इन माई रूम, माई फर्स्ट पर्सन, ही का फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? हिज, क्योंकि माई है पोजेसिव प्रोनाउन, तो ही का पोजेसिव क्या हुआ? हिज। देयर वॉज अ स्नेक इन हिज रूम एंड, अब कॉमे की जगह हमने लगाया एंड, ये पास से लगाया। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, इसका मतलब है उसने मुझे वहां जाने से मना किया। इधर हम दो लगा सकते हैं, या वार्न लगा सकते हैं या फॉरबेड लगा सकते हैं।
अच्छा, अगर हम वॉन लगाते हैं तो नॉट रहेगा, सिर्फ क्या होगा, डू नॉट टू बदल जाएगा, मतलब बन जाएगा एंड वॉन्ड मी, मुझे वॉर्न किया, एंड वॉन्ड मी नॉट टू गो देयर, वॉन्ड मी। अच्छा, अगर हम फॉरबेड लगा देते हैं तो फॉरबेड के साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि फॉरबेड के अंदर ही नॉट मौजूद होता है, तो हम कह सकते हैं एंड फॉरबेड मी टू गो देयर। मैं फिर पढ़ता हूं इस फिक्रे को। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फियर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दैट देयर वॉज, इस किस में मतलब वॉज में, अ स्नेक इन हिज रूम, माई रूम क्या बन गया, हिज रूम, एंड देखो ना, ही एक्सक्लेम्ड, ही सेड टू मी जो था, तो हम कहेंगे ही एंड फॉरबेड मी, मुझे मना किया, और फॉरबेड लगाया तो नॉट मी लगना, फॉरबेड मी टू गो देयर, मुझे वहां जाने से मना किया। अगर यहां हम लगा दें एंड वॉर्न मी, एंड वॉर्न मी, तो फिर होगा वॉर्न मी नॉट टू गो देयर, वॉर्न मी नॉट टू गो देयर। ठीक, एक और मिसाल लेते हैं। माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा, ब्रेवो, शाबाश, योर परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी शानदार थी। अब देखो पास्ट का फिक्र है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। अब देखो योर परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट, तो हम क्या कहेंगे, माई फादर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या जॉय, मेरे वालिद साहब ने खुशी से कहा, माई फादर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट, अब योर परफॉर्मेंस सेकंड पर्सन, अब देखो माई फादर है तो किसको कह रहा है, मुझे ही कह रहा है, तो हम क्या कह देंगे, इसका मतलब है यहाँ वो, या माई फादर सेड टू मी, यानी मुझे कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे, योर की जगह क्या आ जाएगा, माई परफॉर्मेंस, दैट माई, योर किस में बदला, माई में, क्योंकि वो मुझे कह रहा है। माई परफॉर्मेंस वॉज किस में तब्दील होगा, वॉज है पास्ट सिंपल, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट सिंपल, ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉज तब्दील होगा हैड बिन एक्सीलेंट। तो फिक्रा क्या बना, माई फादर एक्सक्लेम्ड with delight that my performance had been excellent। ठीक, लो, ये थे बच्चों वो फिक्रे जिनमें खुशी, गमी या हैरानगी का जिक्र होता है, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन के जरिए होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप इसकी ये है कि जिसमें मैंने कहा फिक्रे इंटरजेक्शन से शुरू नहीं होते, बल्कि व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, और फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। और इसमें मैंने आपको फर्क बताया, व्हाट कब लगता है, जब सिंपल के फिक्रे में, यानी सिंपल वो है जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, सिंपल के फिक्रे में किसी की तारीफ की जाए, बदतरीफी की जाए, हैरानगी का इजहार किया जाए, तो हम व्हाट शुरू करेंगे। हाउ कब लगाते हैं, मैंने कहा दो सूरतों में। हाउ जब हम डायरेक्ट मुखातिब हो किसी से, तुम, यानी तुम कितने बूढ़े हो, तुम कितने लंबे हो, और सिंपल का फिक्रा हो, ठीक है, ठीक है, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने होशियार हो, हम हाउ से शुरू करेंगे। या जब किसी के अमल की तारीफ की जाए, वो कोई भी हो, वो तुम होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। मतलब मैं कहूँ ये गाड़ी बड़ी तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चलती है, ठीक है, तो इधर मैं हाउ लगाऊंगा। ये परिंदा बड़ा खूबसूरत गाता है, तो इधर मैं हाउ लगाऊंगा। और इन फिक्रों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड पे लगता है। कहाँ लगता है, एंड पे लगता है। ठीक, अब इन फिक्रों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है, तो पहला रूल तो वही है, सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद, उसी तरह सॉरो, जॉय, फियर, वंडर, सारे जो पीछे हमने पढ़े हैं वो सारे, कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। कॉमे की जगह दैट आ जाता है। अब समझने वाली चीज है, व्हाट और हाउ तब्दील होकर वेरी में तब्दील हो जाते हैं। यानी व्हाट की जगह क्या आ जाता है, वेरी, हाउ की जगह क्या आ जाता है, वेरी। अब जब ये व्हाट या वेरी आ जाते हैं तो फिक्रा बेतुका हो जाता है। मुझसे मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, तो अब मैं व्हाट की जगह क्या लगाना है, मैंने वेरी, तो ये बन गया वेरी अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। अब ये बेतुका फिक्र है, स्ट्रक्चर ही कोई नहीं। अब इसको ग्रामेटिकली हमने असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करना है पहले। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज बन गया वेरी अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। इसका बयानिया क्या होगा, दिस हाउस
इज वेरी ब्यूटीफुल। ये अब इसका बयानिया होगा। ठीक है, अब इसको जब हम बयानिया कर लेंगे, उसके यहां मसला मैं कहता हूं हाउ ब्यूटीफुली दिस बर्ड सिंग्स, तो हाउ की जगह क्या आ गया, वेरी, वेरी ब्यूटीफुली दिस बर्ड सिंग्स। अब इसका बयानिया करेंगे। बयानिया कैसे होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे दिस बर्ड सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। तो वेरी जो है वो तरतीब के मुताबिक बाद में फिर आ जाएगा और फिक्रा जो है वो असर्टिव सेंटेंस के मुताबिक दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी तब्दीली क्या आई कि व्हाट या हाउ की जगह वेरी आ जाएगा। चौथी तब्दीली क्या आई कि फिक्रे को जब फिक्रा बेतरतीबा हो गया, ठीक है, फिक्रा ग्रामेटिकली गलत हो गया, अब उसको असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करें, यानी चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। और आखिरी तब्दीली ये आई कि टेंस प्रोनाउन, क्योंकि फिर बयानिया हो गया, टेंस प्रोनाउन बाकी सारी तब्दीलियां वैसे ही होंगी जैसे पहले हुई हैं, उनमें कोई फ़र्क जैसे पहले हम करते हैं। अब इसकी मिसाल देखें। ही सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार दिस इज। ही सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार दिस इज। ठीक है, अब इसको हम जब करेंगे तो क्या होगा, ही exclaimed with wonder. He exclaimed with wonder that, अब देखो कॉमे की जगह क्या आ गया, that। अब देखो what a beautiful car this is, what की जगह क्या आ गया, very, very a beautiful car this is। अब इसका बयानिया क्या होगा, this is a very beautiful car, या दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, या दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये हमारी मर्जी है, दोनों में से कोई भी अंदाज अपना दे। अब जब ये हो जाएगा तो दिस किस में बदला, दैट में। अब एक दैट लग गया कॉमे की जगह। अब इसमें बच्चे जो गलती करते हैं कि 2 दफ़ा दैट आता है और वो समझते हैं कि ये गलत है। देखो, एक दैट का मतलब है के, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी। और एक दैट का मतलब है वो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी एक दैट का मतलब वो, एक दैट का मतलब के। एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दो अलग अलग दैट है। तो क्या फिक्रा हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब देखो, दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस का क्या बन गया, दैट, 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 2 दैट लगेंगे, दैट, दैट। लेकिन बोला किस तरह जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, फिर पॉज आएगा, दैट कार इज किस में बदला, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, दैट कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक और मिसाल देखें। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड हाउ ब्यूटिफुली दिस बर्ड सिंग्स। ये परिंदा कितना खूबसूरत गाता है। अब फिर देखें, जब इसको इंडायरेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने हैरानगी से कहा, क्या कहा, अब देखो, हाउ ब्यूटिफुली दिस बर्ड सिंग्स, हाउ की जगह क्या आ गया, वेरी, तो बन गया वेरी ब्यूटिफुली दिस बर्ड सिंग्स। बयानिया क्या हो जाएगा, दिस बर्ड सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। तरतीब, ग्रामेटिकल तरतीब आपने लेनी है, दिस बर्ड सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। तो अब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, फिर कॉमे की जगह क्या आया, दैट। अब फिर दिस किस में बदला, दैट, दैट बर्ड, सिंग का पास्ट, सैंग वेरी ब्यूटीफुली। तो पूरा फिक्रा क्या बना, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, और फिर पॉज, दैट बर्ड सैंग वेरी ब्यूटीफुली। ठीक, एक और मिसाल। शी सेड टू मी व्हाट एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अब देखो, कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है, ध्यान से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है। व्हाट की जगह हमने लगा दिया वेरी, चेंज जब करेंगे व्हाट की जगह आ गया वेरी, तो बन गया वेरी एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अब ये बेतुका है, इसको हम सीधा भी नहीं कर सकते। इसको सीधा करने के लिए हमें इट का पास से इस्तेमाल करना, ग्रामेटिकली करने के लिए। देखो ना, व्हाट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, यानी
वेरी एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो इसको हम बयानिया कैसे बनाएंगे, इट और इज पास से लगाएंगे, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, सेड टू की जगह क्या फिर क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमे की जगह क्या आ गया, दैट। अब दैट के साथ दैट नहीं आना क्योंकि अब इट है, इट ही रहेगा। दैट इट इज किस में बदला, वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। ठीक, ये थे बच्चों दो तरह के जो एक्सक्लामेटरी फिक्रे होते हैं, इनका अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का अंदाज। अब हम आ जाते हैं कि जब इनडायरेक्ट फिक्रे को डायरेक्ट करना पड़े तो क्या तब्दीली आती है। मतलब इनडायरेक्ट फिक्रा है उसको हमने डायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले ये है कि एक्सक्लेम्ड विद जो भी हमने लिखा था वो सब खत्म हो जाएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा, सेट, रिवर्ट होगी ना, सारी तब्दीलियां उलट हो गई, फिर ऑपोजिट होगी, सेट टू में तब्दील हो जाएगा। ठीक, दैट वापस कॉमे की जगह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी प्रोनाउन और टेंस की तब्दीलियां की हुई हैं सारी वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, टाइम से रिलेटेड जितनी तब्दीलियां वापस आ जाएंगी, इन्वर्टेड कॉमर्स दोबारा लगाए जाएंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वो अगर होगा तो वो अगर तो वो इंटरजेक्शन वाला होगा तो वो इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, अगर वो व्हाट या हाउ वाला होगा तो फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो लगेगा। और जो इंटरजेक्शन है मतलब हुर्रा, अलास, ओ, कहता है ये और व्हाट और हाउ जैसे वर्ड्स वापस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। और वही चीज़ जो मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, जिस बच्चे को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना आता है उसके लिए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना कतई मुश्किल नहीं है। मतलब मिसाल मैं देता हूँ, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से कहा, दैट हर फादर वॉज टेकिंग हर टू मरी द नेक्स्ट वीक। देखा ना, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो खुशी से कहा, क्या कहा, दैट हर फादर वॉज टेकिंग हर टू मरी द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसका वालिद उसको कहाँ लेके जाएगा, मरी लेके जाएगा। अब ये खुशी का इजहार है, हम क्या कहेंगे, शी सेड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय खत्म हो गया, उसमें आ गया सेड। अब किसको कहा ये भी नहीं हमने लिखा, हमने सिंपल लिख दिया शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब इसमें हम लिख सकते हैं आहा, इसमें हम लिख सकते हैं हुर्रा, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं ओहो, कोई भी वर्ड, लेकिन आहा, ठीक है, या हुर्रा, हुर्रा अमूमन फतह की खुशी के लिए होता है, आहा वैसे आप खुशी में, यहाँ एक जनरल खुशी की बात हो रही है तो आहा, और उसके बाद आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद हर फादर, हर, आप देखो कौन सा पर्सन है, कौन सा है, थर्ड, उधर देखो थर्ड कौन सा है, शी, तो शी, इसका मतलब है यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा जो हर आया ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माई फादर, हर किस में बदला, माई। अब माई को देखे ना, माई अगर हो तो शी ने उधर आके हर बनना है, इसलिए इसका मतलब है हम उल्ट करके देख लेते हैं ना, तो माई फादर इज वॉज, इज बन गया, इज टेकिंग मी टू मरी। अब देखो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे किस में वापस आया, टुमारो, टुमारो किस में बदलता है, नेक्स्ट डे में, तो नेक्स्ट डे वापस किस में आ गया, टुमारो में। ठीक, इसी तरह दे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो दैट दे हैड बीन रूइंड, दे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो, उन्होंने बड़े दुख से कहा, दैट दे हैड बीन रूइंड, ठीक, मतलब वो तबाह हो गए। अब दुख का इजहार है, हम क्या कहेंगे, दे सेड, क्या कहेंगे, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स अलास, क्योंकि सौरो का इंटरजेक्शन क्या होगा, अलास, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आगे देखो दे, फिर दे, दे यानी इसका मतलब है क्या, इधर क्या होना चाहिए, डायरेक्ट में क्या होना चाहिए, वी हैड बिन, क्या बन गया, हैव बिन रूइंड। तो डायरेक्ट फिक्रा क्या हुआ, दे सेड अलास वी हैव बिन रूइंड, हम रूइंड का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। ठीक, एक और मिसाल देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज, उसने बड़ी हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, दैट ओल्ड मैन वॉज रनिंग वेरी फास्ट, दैट ओल्ड मैन वॉज रनिंग वेरी फास्ट, अमल है। अब देखो दैट दो दफा आ गया, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तो वेरी ने ये कौन से वाला फिक्रा हो गया, ये अमल भी है, हाउ वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, ही सेड
अब एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज खत्म हो गया, उसकी जगह सिंपली आ गया सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हाउ फास्ट दिस, दैट किस में आ गया वापस, दिस ओल्ड मैन वॉज रनिंग बन गया इज रनिंग, हाउ फास्ट दिस ओल्ड मैन इज रनिंग। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा दैट ओल्ड मैन वॉज रनिंग वेरी फास्ट। इसमें लिखा उल्ट करके, ऑपोजिट करके हम इसको देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट क्या हुआ, ही सेड हाउ फास्ट दिस ओल्ड मैन इज रनिंग। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड टू डील with a very big fool. They had to deal with a very big fool. ठीक, कि उनको बहुत बड़े बेवकूफ के साथ डील करना पड़ा। अब इसका डायरेक्ट क्या होगा, he said, अब देखो ना exclaimed खत्म, उसकी जगह said आ गया। अब देखो very big, very की जगह आ गया what, तो ये बन जाएगा, देखो ना फिक्रा बन जाएगा, they had to deal with a very big, with what big, what शुरू में आ जाएगा, what a big fool they had to deal with, what a big fool they had to deal with। अब अल्फाज वापस लाओ सारे वापस, दे क्या किसमें बदला, वी में, क्योंकि फिर देखो ही है, ही का प्लूरल क्या होगा, वी, दे बना है, तो इसका मतलब है फर्स्ट की जगह फर्स्ट, तो वो दे बना, तो इसका मतलब वी होगा तो दे बना ना, आई होता तो ही बनता, वी वी हुआ तो दे बना, तो इधर आ गया वी हैड बन गया हैव टू डील विद, व्हाट अ बिग फूल वी हैव टू डील विद, और इसके आखिर में आ जाएगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक, तो ये थे बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने का तरीका। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ठीक है, और ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके, और अपनी लाइक्स के साथ, अपने कमेंट्स के साथ भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।